आज जिस क्रूस को हम कॉलेजेस के बाहर, स्कूल्स के बाहर, पब्लिक प्लेसेस पर देखते हैं, उस क्रूस का मतलब बहुत सारे लोगों को पता नहीं। और कहते हैं लोग कि ये तो क्रिश्चियंस का क्रूस है, ये ईसाइयों का क्रूस है। पर आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्रूस का आखिर क्या मतलब है, बाइबल में से मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो क्रूस था पुराने टाइम पर, वो उन लोगों को दिया जाता था, उन हथियारों को दिया जाता था जो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के जो होते थे, मुजरिम आप कह सकते हो, जो बहुत ज़्यादा बड़े पापी हुआ करते थे, जो जिन्होंने बहुत बुरे से बुरे काम किए हों, हत्या से भी बढ़कर काम किए हों, उन लोगों को दिया जाता था क्रॉस, जिसे आज हम क्रूस कहते हैं। और यीशु मसीह को क्रूस इसलिए दिया गया, यीशु मसीह जब पिलातुस के सामने थे तो जो भीड़ थी वो यीशु मसीह को कह रही थी, इसे क्रूस दो, इसे मार दो, इसे क्रूस दो। पर एक भी जो वो यीशु मसीह पर जो भी वो लगा रहे थे, दोष लगा रहे थे कि इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया, पिलातुस कहता देखो मैं तो इसके अंदर कोई दोष नहीं पाता, मैं इसे क्रूस नहीं दे सकता। पर वो कहते नहीं, इसे क्रूस दो। तो पिलातुस ने कहा कि इसका जो लहू है वो तुम्हारे ही सिर पर होगा, मेरे नहीं। लोग कहते ठीक है, पर फिर भी इसे क्रूस दो। और बरअब्बा को छोड़ दिया गया। बरअब्बा भी एक हत्यारा था और यीशु मसीह जो थे उनके अंदर कोई पाप ना पाया गया, उनके अंदर कोई भी व्यभिचार, कोई पाप, कोई गंदगी और ऐसा कोई पाप नहीं पाया गया जिसके कारण क्रूस दिया जाए। पर फिर भी बाइबल कहती उसे क्रूस दिया गया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं ऊंचे पर चढ़ूंगा। यूहन्ना की पुस्तक को अगर हम पढ़ें, उसमें लिखा कि मैं ऊंचे पर चढ़ूंगा और बहुतों को अपनी तरफ खींचूंगा। इसका मतलब कि आज अगर मैं मसीह में हूं, अगर आज आप मसीह में हैं, तो ये परमेश्वर की प्लानिंग थी, आपकी नहीं। आपकी लाइफ में आज जो सिचुएशंस आई हैं वो परमेश्वर की प्लानिंग्स थी, आपकी नहीं। अगर आज आप बीमार ना होते, अगर आज आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस ना आती, तो आप मसीह में ना होते। ये सब कुछ परमेश्वर प्लान करके रखता है कि मुझे किसको बुलाना है, मुझे किसको चुनना है। और बाइबल कहती है जगत की उत्पत्ति से उसने आपको और मुझको चुन लिया, ताकि वो अपने कामों को आपके द्वारा और मेरे द्वारा पूरा करे। और आज मैं आपको यही बताऊंगा। सबसे पहले हम गिनती की पुस्तक को पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया है कि जो मूसा था वो बहुत बड़ा परमेश्वर का दास था और परमेश्वर ने उसके द्वारा बड़े बड़े कामों किया, इजरायलियों को मिस्र देश से छुड़ाया। और क्या हुआ कि जब मिस्री थे वो जब लाल समुद्र को पार कर कर जा रहे थे, तो सबसे पहले मुनायत को पढ़ेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। गिनती अध्याय 21 उसकी 4 आयत में लिखा कि फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर बाहर घूम कर जाए। और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इजरायली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की हैं। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तो मूसा ने उनके लिए प्रेयर की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा यानी स्टैचू बनवा कर खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुए में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। हालेलुया, सब परमेश्वर की तारीफ करें। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि क्या हुआ, इजरायली जो थे वो होर पहाड़ से कूच करके यानी कि लाल समुद्र का मार्ग लिया हुआ उन्होंने एदोम देश की तरफ वो जब जा रहे थे, अगर हम देखें वो जब एदोम देश की तरफ सभी लोग जा रहे थे, और क्या हुआ कि उनका मन जो था वो बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गया, वो बहुत ज़्यादा घबराने लगे, क्योंकि जो इजरायली लोग थे वो बहुत जल्दी घबरा जाते थे। और क्या हुआ कि इजरायली लोग जब घबरा गए तो वो परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे कि हमें यहाँ पर ना तो खाना मिलता ना पानी मिलता, हम यहाँ पर भटक रहे हैं, और उधर तो हम आराम से रहते थे उस देश में। पर वो परमेश्वर के जो परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य किया था वो भूल जाते थे। और क्या हुआ कि जो लोग थे वो परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे, मूसा के विरुद्ध बातें करने लगे और कहने लगे कि तू हमें यहाँ पर ले आया, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ना खाना ना पानी। तो क्या हुआ, तेज विष वाले जो सांप थे वो इजरायलियों को डसने लगे।
इजरायलियों ने कहा कि मूसा परमेश्वर से प्रेयर कर, प्रार्थना कर कि हम इससे आज़ाद हों। तब परमेश्वर ने जो परमेश्वर थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मूसा को कहा कि मूसा एक पीतल का क्रॉस बनवा, एक मतलब कि एक खंबा बनवा पीतल का, उसके ऊपर सांप बनाकर लटका दे, और जो भी उस क्रॉस को देखेगा, जो भी उस खंबे को देखेगा, वो जीवित होगा, वो बच जाएगा, और वो उस जो बीमारी है वो उससे आज़ाद हो जाएगा। अब मूसा ने यही किया, और सभी जो भी देख रहा था, जिसने भी सांप ने जिसको भी डसा था, वो जो भी उस क्रॉस को देखता था वो उससे बच जाता था। सांपों से उनके जो विष था, जो जहर था, वो उनसे बच जाते थे। अगर हम इसमें ध्यान से देखें, और समझने वाली बात ये है कि क्या हुआ कि जब लोगों ने पाप किया, परमेश्वर के विरुद्ध बोले, वो पाप किया उन्होंने जब, तो उनके बीच में एक मुसीबत उत्पन्न हुई, एक पैदा हुई मुसीबत, और उस पैदा हुई मुसीबत को परमेश्वर ने खत्म किया एक क्रूस के द्वारा। बाइबल हमें बताती है कि जो सांप है वो पाप का प्रतीक है। और क्या हुआ कि जब सांप जो है शैतान को कहा जाता है बाइबल के अनुसार, अगर हम बिब्लिकली देखें तो जो सांप है वो शैतान को कहा जाता है, क्योंकि शैतान ने फर्स्ट टाइम एक सांप के रूप में आकर ही एक स्त्री को, जो हवा थी, उसको भरमाया था। अब क्या हुआ कि जब पाप पैदा हुआ उनके बीच में, तब शैतान ने अटैक किया। जब परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हुए, तब शैतान ने अटैक किया, और इसी अटैक को, इसी जहर को खत्म करने के लिए क्रूस आया। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, और मूसा जो था उसने कहा कि मेरे जैसा एक भविष्य तख्ता, एक ऐसा आएगा, दास आएगा, एक मसीह आएगा, जो उसकी सुनेगा वो फ्री होगा, वो आज़ादी पाएगा, और जो उसकी ना सुनेगा वो नाश होगा। और यीशु मसीह के बारे में उसने कहा था ये। और यीशु मसीह जब आए, और आज जो भी उसकी सुनता है, जो भी उस क्रूस पर विश्वास करता है कि हाँ, यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस उठाया, पापों को सह लिया, श्रापों को, सब कर्सिस को अपने ऊपर ले लिया, और जब हम उस क्रूस को अपना देखते हैं, और जब हम याद करते हैं कि हाँ, परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ किया, बाइबल कहती तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। पहले उसने मार खाई, कोड़े खाए, सब कुछ सहा, और यहाँ तक कि परमेश्वर पर थूका गया, उन पर बेइज्जती हुई। और फिर क्या हुआ कि परमेश्वर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और परमेश्वर ने ये चीज साबित कर दी कि मैं ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। और आज जब आप उस पर विश्वास करते हैं कि हाँ, परमेश्वर पे मैं विश्वास करता हूँ, प्रभु ने मेरे लिए सब कुछ किया, सो आज आप फ्री होते हैं। जैसे उस टाइम पे इजरायलियों ने जब क्रॉस को देखा और परमेश्वर पे विश्वास किया, सो वो फ्री हुए उस श्राप से, उन तेज विष वाले सांपों से। और जब आज भी हम देखते हैं क्रूस की तरफ और परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि हाँ, प्रभु इसी क्रूस पर हमारे लिए आया, मारा गया और गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और वो ऊंचे स्थानों पर चढ़ा और बहुतों को बांध ले गया, बहुतों को उसने फ्री किया, अपनी तरफ खींचा, चुने हुओं को बुला लिया, अपनी भेड़ों को बुला लिया, भटके हुओं को बुला लिया। और जब आप विश्वास करते हैं, अपने पापों का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के सामने, परमेश्वर आपको फ्री करता है हर एक कर्ज से, हर एक बीमारी से, हर एक शराब से। आज अगर आप फैसला करते हैं परमेश्वर में, अगर आज आप फैसला करते हैं प्रभु में और उस पर विश्वास करते हैं और उसकी सामर्थ्य पे, उसके क्रूस पर विश्वास करते हैं और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्रूस उठाया, मेरे लिए सब कुछ सहा, सो परमेश्वर आपको अनंत जीवन देता है। यूहन्ना की पुस्तक में अगर आप पढ़ें, उसमें लिखा कि परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है कि वो हमें अनंत जीवन देने आया ताकि हम नाश ना हो। जो भी इस पे विश्वास करता है, आज जो उसको अपना उद्धार करता, डिलीवरेंस दाता मानता है, वो आज फ्री होता है कर्सिस से, बीमारियों से। अगर आज आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, तो आज आप फ्री हैं। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर, मैंने जितने पाप किए मुझे माफ़ करना, और प्रभु मैं आपको आज से अपना उद्धार करता स्वीकार करता हूँ। परमेश्वर मेरी गलतियों को माफ़ करना, और परमेश्वर मैं आज से प्रभु अपनी लाइफ आपको देता हूँ, और प्रभु मैं परमेश्वर आप में बढ़ सकूँ। सो परमेश्वर मुझे अपना मसा देना, और प्रभु मुझे माफ़ करना,
और परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे कारण आए, आपने मेरे कारण मार खाई, कोड़े खाए और आप तीसरे दिन मेरे कारण जी उठे ताकि मैं उद्धार को पा सकूं। सारी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम मांगते हैं, आमीन। अगर आज आप विश्वास करें तो सब कुछ आपके लिए हो सकता है। परमेश्वर आपके लिए आए, उसने आपके लिए सब कुछ सहा, क्रूस की कथा आपके लिए सब कुछ सहा उसने। अगर आज आप विश्वास करें और उसके लहू पर विश्वास करें, उसका लहू फ्री करेगा आपको। सो परमेश्वर आपको आशीष दे। आपको क्रूस का मतलब समझ आ गया कि क्रूस जो है वो कोई रिलीजियस नहीं है या फिर वो कोई किसी धर्म में नहीं गिना जाता। नो, लोग गिनते हैं पर वो नहीं, क्योंकि जो क्रूस है वो पवित्र है, जो परमेश्वर है वो पवित्र है। और क्रूस पे उसने हमारे ही श्रापों को, हमारे ही बंधनों को तोड़ दिया, उठा लिया और उन्हें ब्रेक कर दिया। क्योंकि बाइबल कहती है अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ, तेरा हर बंधन तोड़ दिया जाएगा। और वो टूटा उस टाइम वो बंधन। और यीशु मसीह ने 2000 साल पहले ही ये सब कुछ कह दिया था। 2000 साल पहले परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ सह लिया और क्रूस पे जब मरना था परमेश्वर ने तब कहा कि पिता सब कुछ पूरा हुआ। इसका मतलब कि सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, सब कुछ पूरा हो चुका है। अब फैसला हमारे हाथ में है कि हम प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं या फिर नहीं। सो परमेश्वर आपको आशीष दे और प्रभु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें, क्योंकि अब अंत का समय निकट है और परमेश्वर जल्द आने वाले हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।